यही 35 रुपए लीटर जब तेल दे रहा था, आज इसको पीटने का मन नहीं करता आपका? कि जब आप 110 120 रुपए पेट्रोल दे रहे हैं तब आपका मन नहीं करता इस आदमी से ये पूछने का कि कितना झूठ बोलोगे यार? कपड़ा बदलने से आदमी का मानसिकता नहीं बदलता है। आप कितना भी गेरुआ पहन लीजिए, आपका तन काला है। ये आँख जो फड़फड़ाती है ना, ये इससे बचने के लिए उन्होंने सूट भी तो पहना था। नमस्कार, आप देख रहे हैं द जनता लाइव। मैं हूं आपके साथ नलिनी और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए जंतर मंतर से जुड़ने जा रही हैं निकिता चतुर्वेदी जी। नमस्कार मैम, स्वागत है आपका। आप देख सकती हैं कि देश में जो है अग्निपथ को लेके माहौल बेहद गरमाया हुआ है, क्या कहना चाहेंगी? देखिए, ऐसा है कि जिनके बच्चे बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में बड़े बड़े पैसे देके शिक्षा पा लेते हैं। कल मैं किसी एक मंत्री को सुन रही थी कि वो कह रहे थे कि ये पेंशन और जो कैंटीन की सुविधा है वो नहीं त्यागना चाहते, इसलिए ये कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि ये जो पद होते हैं ना, इसको जब सेना है, पुलिस है, हमारे इस तरह की जितने भी क्या कहना चाहिए उसे, हमारी सर्विसेज हैं, पब्लिक सर्विसेज हैं, उसमें लोगों को जाने में मान सम्मान इन चीज़ों की लालच ज़्यादा होता है। और गांव देहात का आदमी, आप जानते हैं कि जिस तरह से बिहार की तरफ ये चीज़ें ज़्यादा हो रही हैं क्योंकि सुविधाएं कम है। या तो पढ़ के लोग IAS IPS बनते हैं, और अगर नहीं कर पाते तो देश सेवा का जो कहते हैं ना, उनके अंदर जज्बा इतना स्ट्रांग है कि वो अपना कंट्रीब्यूशन नहीं दे पाएंगे। आप सोचिए 17 से 21 साल की अगर वो उम्र बता रहे हैं, यानी आपको जब शिक्षा प्राप्त करनी है तब आप ज्वाइन करेंगे, और जिस टाइम आप में बुद्धि आती है, विवेक आता है, समझदारी आती है, उस टाइम आप रिटायर हो जाएंगे। तो 4 साल की सेवा का जो ये लॉलीपॉप है ना, कोई पद नहीं, कोई उसका मान नहीं, सम्मान नहीं। हर घर कोई ब्रिगेडियर्स होते हैं, चाहे सिपाही हो, चाहे लांस नायक हो, ये जो पोस्ट होती है ना, ये भी एक अपने नाम के आगे जब लगी हुई लोग देखते हैं ना, उस मान सम्मान के लिए लड़ते हैं, देश के लिए लड़ते हैं। पर अगर सारी चीज़ें इस तरह से आप उसको वो कर देंगे कि जितना भी इस तरह के जो पोस्ट हैं, अगर वो इस तरह से आपने उनको रोक दिया, 4 साल के अंदर दायरे में बांध दिया, तो वो लोग जो इसके लिए कमिटेड होते हैं, तैयारियां करते हैं। आप 6 महीने की तैयारी के बाद आप नौकरी दे रहे हैं, यहाँ लोग सालों सालों मेहनत कर रहे हैं और उस मेहनत का कोई फल नहीं होगा। बाबा रामदेव ने ये कहा है कि जो भी इस स्कीम के खिलाफ है वो देशद्रोही है। मुझे समझ में नहीं आता। एक आदमी योगा सिखाता था, आपके भी योगा गुरु होते हैं, क्रिकेट लोग सिखाते हैं, आपको अकाउंट्स की ट्रेनिंग देते हैं। हर एक के चरण में अगर गिरना है और किसी को भी बाबा बना देना, आपका कपड़ा बदलते ही आप बाबा हो जाते हैं। किस बात के बाबा? किसी ने उनसे इस बात पे चर्चा की है कि अगर किसी भी तरह से किसी धर्म ग्रंथ पे उनसे चर्चा करा लें? हमारे लोग ने आजकल वो देसी के चक्कर में इतने गधे घोड़े हो गए हैं कि उनको ये आइडिया नहीं है कि किस तरह के आदमी को पूजना है, किसको नहीं पूजना है। यही 35 रुपए लीटर जब तेल दे रहा था, आज इसको पीटने का मन नहीं करता आपका? कि जब आप 110 120 रुपए पेट्रोल दे रहे हैं तब आपका मन नहीं करता इस आदमी से ये पूछने का कि कितना झूठ बोलोगे यार? कपड़ा बदलने से आदमी का मानसिकता नहीं बदलता है। आप कितना भी गेरुआ पहन लीजिए, आपका तन काला है। ये आँख जो फड़फड़ाती है ना, ये इससे बचने के लिए उन्होंने सूट भी तो पहना था। ये यूं नहीं फड़फड़ाती है, ये इतना अंदर BP हाई रहता ना, किसी तरह और लूटो के चक्कर में। जिस तरह देसी वो चीज़ें हैं, इसको लोगों को बताइए ना कि आपके घर के पास ये जड़ी बूटी है, इससे ये दवाई बनेगी, उसे बना के बेचते क्यों है? ब्रांड बनाने की खुद को क्या जरूरत थी? छोटे बड़े जो है उद्योगपति जो है वो पापड़ अचार बेचने वाले आत्महत्या कर रहे हैं, और इनका ब्रांड उस पे। तो लोगों को बता दीजिए, जब सेवा है तो पूरी तरह से सेवा कीजिए ना। बाबा रामदेव जैसे लोग, रविशंकर जैसे लोग, जो आज अक्षय कुमार से भी कुछ कहलवा लीजिए, पृथ्वीराज चौहान जैसे व्यक्ति का, इतने बड़े राजा का, और इतना बड़ा ब्रांड, एक बड़ा नाम, और इस तरह से उन्होंने अपनी जो महिमा मंडन है ना, उस चक्कर में उन्होंने इसको इतना नीचे गिरा दिया कि वो जो कलेक्शन है ना, वो शायद उस समाज को भी रुला रही होगी जिसका रिप्रेजेंटेशन पृथ्वीराज चौहान जी ने किया था। देखिए, आप अपने दल में किसी के भी चरण स्पर्श कीजिए, किसी को भी सर पे बिठाइए, किसी को भी गिफ्ट बांटिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन उसमें ज़रूरी ये है कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं वो देश हित में तो होना चाहिए। आपके पर्सनल हित में कितना जा रहा है इससे कोई मतलब नहीं है। बात ये है कि आप राष्ट्र हित में कितना काम कर रहे हैं। आपकी पर्सनल किसी से भी दोस्ती यारी हो सकती है, उसकी दोस्ती यारी निभाते रहिए, पर उसको देश के ऊपर क्यों लादना है? उन्होंने कहा है कि ये जो बच्चे जब भर्ती के बाद निकलेंगे, रिटायर होंगे 4 साल बाद, तो उन्हें गार्ड की तरह रखा जाएगा, बीजेपी ऑफिसेज में तैनात किया जाएगा। देखिए, बीजेपी कार्यकर्ताओं की तो अभी एक मानसिकता हो गई है कि देश में हर आदमी जो है ना उनका नौकर है।
क्योंकि वो भाजपा के कार्यकर्ता है, फिलहाल वो सत्ता में है, उनकी जो है तूती इसलिए बोल रही है क्योंकि वो किसी को सुनना नहीं चाहते। ये लगातार जो है पिछले 1 हफ्ते से हम लगातार अरेस्ट हो रहे हैं। 2.5 घंटे पुलिस जो है थाने थाने पूछती है, थाने थाने पूछती है, जगह है, और वो कहते हैं नहीं कांग्रेसी भरे हुए हैं। आप समझ रहे हैं? ठीक है, हमें भी नांगलोई नरेला थाने तक ले जाके छोड़ा है पुलिस ने, और क्योंकि कांग्रेसी भरा हुआ है यानी सड़क पे विरोध करने वाले लोग हैं, पर विरोध की आवाज़ आप नहीं सुन रहे हैं। और अगर आप विरोध की आवाज़ नहीं सुनेंगे तो आपका सही गलत, टीचर भी एग्ज़ाम लेता है, आपसे ये पूछता है आप कितने सही कितने गलत हैं। प्री बोर्ड से पहले क्यों होते हैं? आपको तैयारी का मौका देते हैं। या तो मोदी जी ने ये सोच लिया, मुझे ये समझ में नहीं आता इनके सलाहकार कौन है कि जो रोज़ सुबह उठ के ऐसे ऐसे घटिया इनको सलाह देते हैं, उसके बाद ये सर के ऊपर लाते रहते हैं। युवा रोजगार मांगता है, लेकिन रोजगार तो मिल रहा है ना। ये रोजगार नहीं है, ये आत्महत्या है। 6 महीना तो ट्रेनिंग। अगर आप कोई भी व्यक्ति जो ऐसा है जो 4 साल सेना में काम करके आ रहा है, मैं इस टाइम सेना में देश की सेवा नहीं कह रही हूँ क्योंकि सेना में देश की सेवा का कोई औचित्य नहीं रह गया है। मुझे ये बताइए, बड़े बड़े युद्ध लड़ने के लिए जो आप जो है एक्सपर्ट्स की राय लेते हैं, जिसको कहना चाहिए एक्सपीरियंस जो होता है वो बोलता है, वो कब बोलेगा? जब 4 साल में बिना आदमी सिपाही बने, बिना लाइन्स नायक बने, बिना ब्रिगेडियर, बिना मेजर, बिना कर्नल बने रिटायर हो जाएगा तो आपको सलाह कौन देगा आगे? यानी सेनाओं की भी जो है बोली लग चुकी है, जिसको कहना चाहिए बॉर्डर्स की बोली लग चुकी है। चीन अंदर आके बैठा हुआ है, अब बाकियों को भी रास्ता दिखाया जा रहा है कि हमारे तो लड़के जो छोटे छोटे बच्चे जो हैं 17 से 21 साल के, जिनके खेलने कूदने की उम्र है, जिनकी ट्रेनिंग्स की उम्र है, जो अभी इसको जिन्हें चीज़ों को समझना है, उनके अंदर आप हाउस द जोश करके जोश तो भर देते हैं, लेकिन उस लड़ाई को लड़ने के लिए जो परिपक्वता चाहिए वो कहाँ से लाएंगे? कहा जा रहा है कांग्रेसी जो है बच्चों को भड़का रहे हैं। देखिए, कांग्रेस के अगर कहने से अगर सरकार लोग सुन रहे होते तो ये सरकार सत्ता में आके नहीं बैठती और इतना आतंक नहीं मच रहा होता। ठीक है, एक आखिरी और बहुत अहम सवाल लेंगे। इस तमाम मुद्दे पे जब से ये योजना आई है, जितने भी मेन स्ट्रीम मीडिया है वो टीवी पर लगातार जो है वो दिखाने रही है, मेरिट्स बता रही है कि किस तरीके से ये स्कीम बेनिफिशियल है। जितने भी ऐसे एंकर्स आपको तारीफ करते हैं वो दिखे ना, आप उनको ना सोशल मीडिया पर ट्रोल करना शुरू कर दिया। ट्विटर पर रोज़ पूछिए आपकी बेटी क्या कर रही है, आपका बेटा क्या कर रहा है, आपकी बेटी क्या कर रही है, आपका बेटा क्या कर रहा है। मॉडर्न स्कूल में पढ़ रहा होगा, सेंट स्टीफेंस में पढ़ रहा होगा, उठा के निकालिए फौज में भर्ती कराइए। 17 से 21 साल का ही तो बच्चा है ना, जिसके बड़े इस उम्र के बच्चे हैं उनको लाइए ना। अब मेरिट्स मुझे मत बताइए, पहले प्रूफ कीजिए कि आप उस मेरिट पे बिलीव करते हैं। किसी चीज़ को बिना उसका आजमाए आप उसका नुकसान फ़ायदा कैसे बता सकते हैं? आप एक छोटा सा एक पीरियड लेके आइए, जो 21 साल से ऊपर के हैं, जो सेना में तैयारियां कर रहे थे, वो लोग जो है वो किसी काम के नहीं है आपके लिए। युवा अब मांग कर रहा है कि जो नेताओं की जो पूर्व सांसद रह जाते हैं उनकी जो पेंशन चल रही है, अगर युवा की 4 साल बाद पेंशन खत्म हो जाएगी तो उनकी भी पेंशन खत्म होनी चाहिए। नहीं, देखिए, ये मैं कह रही हूँ कि जितने हमारे लीडर्स हैं जो सांसद बनते हैं, विधायक बनते हैं, इनकी तो ज़िंदगी भर की कमाइयाँ हैं, पर इसको 4 साल में 5-10 हज़ार रुपये, 15,000, 20,000 रुपये देने के बाद आप बस इसी इंतज़ार में है कि अब इसका भी बचा कुचा खा लिया जाए, और जो भी कहना है जिसको कहना चाहिए कि जो उनका अधिकार है वो आप उनसे मार रहे हैं।